पढ़े थे क्या चीज, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड बातचीत। मोल फ्रैक्शन में आप लोग को न्यूमेरिकल भी बनाने के लिए दिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ फार्मूला। ठीक है, यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन किसी सूत्र में आपको निकालना होता है। अब वो कैसे निकालते हैं, जैसे मान लिया जाए आपके पास यहां पर इस तरीका से बोल दे कि भैया आपके पास MgSO4 में बताइएगा कि सल्फर का कितना प्रतिशत मिलाया हुआ है, मैग्नीशियम का कितना प्रतिशत इसमें है और ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यही चीज आज हमें सीखना है। इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। जैसे आपके पास यहां पर कह दे H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। अब H2SO4 जो आपके पास है, ये सल्फ्यूरिक एसिड जो आपके पास है, इस सल्फ्यूरिक एसिड में कह दे कि इसमें सल्फर का कितना प्रतिशत होगा या हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होंगे, ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होगा। तो ये सब प्रतिशत हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट फार्मूला में। जैसे मान लो कोई आपसे कह दे कि बाबू बताइए K2Cr2O7 दिया हुआ है, इसमें क्रोमियम का कितना प्रतिशत मिलाया गया है, इसमें कितना क्रोमियम प्रतिशत के रूप में दिया गया है, तो इसको हम कैसे निकालोगे। यही सब चीज आप लोग को आज सिखाना है। पोटेशियम क्रोमेट। अब देखा जाए आगे, जैसे मान लिया जाए तुमको कह दे H2O यानी कि सिर्फ जल है, H2O है, तो इस H2O में कह देगा कि वाटर में बताइए कि हमारा हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत मिला हुआ है, यानी कि H2O में कितना प्रतिशत अवेलेबल है, हाइड्रोजन की उपस्थिति कितना है। फिर आपसे कह दे 5 नंबर में आ जाओ कि C6H12O6 जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में बताइएगा कार्बन का प्रतिशत मात्रा क्या होगा। फिर आपसे कह दे कि C12H22O11 जिसको हम क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, इसमें आपका प्रतिशत मात्रा पूछ दे तो बहुत आसान चीज है, समझिएगा। किसी भी फार्मूला में, गौर से सुनिएगा सब लोग, किसी भी फार्मूला में अगर आपके पास कहे किसी एक एलिमेंट का निकालने के लिए परसेंटेज मात्रा, परसेंटेज कंपोजिशन, तो जिस एलिमेंट का प्रतिशत निकालने के लिए कहेगा उसका परमाणु भार ऊपर में बटा आणविक भार, यानी पूरा सूत्र का क्या चीज, भार निकाल के नीचे लिख देंगे और कितना से गुना कर देंगे, 100 से गुना। n कहने का मतलब है कि आगे कहीं पर लिखा हुआ है कार्बन के संख्या 12, यानी n बराबर क्या हो जाएंगे, 12। नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करेगा, परमाणु की संख्या को। देखिए एक क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे आप लोग के पास लेकर के, MgSO4 में सभी तत्वों का, दिए गए सभी तत्वों का प्रतिशत मात्रा बताएं, प्रतिशत मात्रा बताएं। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ वेरियस गिवन एलिमेंट, दिए गए सभी तत्वों का प्रतिशत बताए, किसमें, MgSO4 में। बहुत आसान चीज है, परसेंटेज किसका निकालना है, मैग्नीशियम का। तो बताइए सबसे पहले क्या करिए, एकदम पहला स्टेप में कि MgSO4 जो आपके पास है इसका तुम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना। तो देखिए MgSO4 इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, यानी कि आणविक
द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान या आणविक भार एक ही होता है। भार या क्या चीज? द्रव्यमान। एक मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 होता है, परमाणु संख्या 12, तो इसका 24 प्लस सल्फर का कितना होता है? 16 दूनी 32। अब बताइए, ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक वेट, तो 16 चौका 64। इसको जोड़ेंगे 4 2 6 4 10, 3 2 5 5 6 11, हाथ वाला 12, यानी मॉलिक्यूलर मास निकल गया कितना? 120। अब आपको निकालना है प्रतिशत mg, यानी प्रतिशत मात्रा किसका निकालना है? मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का कितना वेट दिया हुआ है? ऊपरे वाला को ऊपर लिख दो, नीचे वाला का 120 मल्टीप्लाई 100, ये कट जाएगा 12 दूनी, यानी कितना प्रतिशत आ गया? आप बताइए, प्रतिशत सल्फर निकालना है। सल्फर का कितना वेट है? 32, 120 मल्टीप्लाई 100, खत्म। ये कितना कैलकुलेट करेंगे? 6 दूनी 12, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 80/3। इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करो, कितना आएगा? समझ गई मैं, तुम लोग का स्ट्रांग है। 3 दूनी 6, 3 छक्का 18, 6.6% आ गया। अब किसका निकालना है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन की संख्या 4 न है, तो प्रतिशत ऑक्सीजन निकालेंगे तो एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16, तो 4 का कितना हो जाएगा? 64/120 मल्टीप्लाई 100। जोड़ल है इसमें 16 चौका 64, 4 नहीं जोड़ल है। अब बताइए इसका 32, 6, 16, 3, 160/, चलिए कितना आ जाएगा? 15 पॉइंट पूछाएगा। तुम लोग खाली मोबाइलवा रखता है, अपन अपन मलतिया से बतियाइल रे। चलो जितना आएगा उतना प्रतिशत लिखो। माथा पकड़े एम कर रहा है गधा। मोबाइल निकाल के कैलकुलेट करना चाहिए। तुरंत मल्तिया का मैसेज आएगा, तुरंत निकालेगा। लाभ टिपा टिप करके मैसेज दे। और वैसे देखो कोई के निकल ही नहीं रहा है। गधा प्रसाद बाहुबली के दामाद। ठीक, जितना आता लिख दो। कितना आ रहा है? 46 आ रहा है। हाँ उतना ही दो। 6H12O6। अब ये आपके पास ग्लूकोज है। इसमें आपका जितना भी आपके पास एलिमेंट्स दिए गए हैं, सभी एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। देखिए, अगर मान लिया जाए सिर्फ कहता C6H12O6 में कार्बन का प्रतिशत कितना इसमें अवेलेबल है, तो करते एक कार्बन का 12 होता है, तो 12 छक्का 72। अब बताइए बटा ये टोटल का मान जो है मॉलिक्यूलर मास अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 72 प्लस 12 प्लस कितना 96। ये तीनों को जोड़ोगे तो जोड़ करके मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाता है 180। अब इसको भागा दे देंगे 180 से, मल्टीप्लाई 100, जितना आएगा कैलकुलेट करके इतना प्रतिशत। अब प्रतिशत यहाँ पर हाइड्रोजन की बात कर रहा है कि हाइड्रोजन का मात्रा कितना प्रतिशत अवेलेबल है।
तो एक हाइड्रोजन का एक था 12 का कितना हो गया 12 बटा 180 मल्टीप्लाई 100 काट के जितना आएगा इतना प्रतिशत ऑक्सीजन बराबर एक ऑक्सीजन के होता है 16 तो 6 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया 96 बटा 180 मल्टीप्लाई 100 जितना काट के आएगा इतना। ये तीनों का जोड़ कंपाउंड में जितने भी सब्सटेंस होते हैं और सब का प्रतिशत निकालोगे तो इस सब का प्रतिशत का योग कितना प्रतिशत होगा 100%। कोई दिक्कत निकल जाएगा। चलिए इसको हम एक और शॉर्टकट तरीका से बना सकते थे, जानते हो कैसे? एकदम ऐसे C6H12O6 बोल रहा है। एक का बताइए कितना है आपके पास 72 ही टोटल का कितना 180 मल्टीप्लाई 100 यहाँ पे आ जाइए तो कितना हो गया 12 बटे 180 मल्टीप्लाई 100 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 96 बटा 180 मल्टीप्लाई 100 जितना आएंगे सबका परसेंटेज निकाल दीजिएगा बन जाएगा। वही कैलकुलेशन है तुम। चलिए हो गया। चलिए एक लिखिए क्वेश्चन AgNO3 में AgNO3 में आदित्य घुसिंग AgNO3 में नाइट्रोजन का सिर्फ नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना होगा? सिर्फ नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना होगा? हाँ है देखिए यहां पे अमोनियम डाइक्रोमेट है। अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला हो जाएगा NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। अब इसमें कह रहा है क्या चीज कि केटायन का पूरा केटायन का प्रतिशत मात्रा निकालना है। तो ये फॉर्मूला में दो चीज बना हुआ है, ये वाला चीज है आपका केटायन और ये वाला चीज है आपका एनायन। तो इसका प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है। तो सबसे पहले अमोनियम डाइक्रोमेट का तुम क्या निकालोगे? मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। बिना मॉलिक्यूलर मास निकाले संभव काम होगा नहीं। अब देखिए एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, एक हाइड्रोजन का एक था 4 हाइड्रोजन का 4 अब मल्टीप्लाई दूना है, ये दोनों में क्या कर देंगे 2 से गुना प्लस एक क्रोमियम का कितना होता है देखो तो उसमें 24 48 या 50 ऐसा ही होगा। लावा लावा तोरा मिल जेत आज। अरे लाव नू वही मिलता है 51 यानी कि 51.9 52 मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मल्टीप्लाई 7। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 14 दूनी 28 प्लस 8 और 52 दूनी 104 और 16 में 7 से करें तो कितना आएगा 112। चलिए अब कैलकुलेट करो 8 8 16 4 20 2 2 2 0 2 1 3 3 1 4 और 1 1 2 2 बचल था तो जब 5 हो जाए ये कितना आ गया। अब समझिए अमोनियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। केटायन और एनायन से मिलके बनल है। केटायन होगी आपके पास NH4 होल ट्वाइस टोटल,
ये वाला इसका, ये वाला हो गया यहाँ से यहाँ तक एनायन। अब इसको पूरा कैलकुलेट किए तो इतना आया आपके पास ग्राम, यानी अमोनियम डाइक्रोमेट का 252 ग्राम। अब कह रहा है क्या चीज, सिर्फ केटायन का निकालना है, एनायन का नहीं। तो बताइए परसेंटेज ऑफ केटायन निकालेंगे तो केटायन क्या चीज दिया हुआ है, NH4 होल ट्वाइस। मॉलिक्यूलर मास कितना था आपके पास, 252 मल्टीप्लाई। अब बताओ इसका वैल्यू कितना दिया हुआ था, जोड़ के आया था कितना, 28 8 कितना आएगा, 36 बटा 252 मल्टीप्लाई, गुना करो कितना कट रहा है, 36 से 252 कटेगा, 7 बार में कट जा रहा है, तो 100 बटा 7, यानी कि जितना काट के आएगा इतना प्रतिशत हो गया इसका कैटायन का, NH4 होल ट्वाइस का। है? अब कौन बोला ना जी 7 बार में कट रहा है, हाँ हम समझ गए नहीं बाबू। तोनी के घरे फोन करके माई बाप से मोबाइल छिनवा न दिए तो फिर कहना, सबके मैसेज करेंगे रुको, और कहेंगे सबके मोबाइल पकड़िए तो खाली सब अपन अपन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बतियाता है, समझ गया। मोबाइल के कोई सही यूज नहीं कर रहा है। चलो जल्दी लिखो, पढ़ना है आप लोग को। इससे पहले आप लोग को एम्पिरिकल फार्मूला तभी क्लियर होगा जब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत पहले आप लोग को हम बताए थे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। किसी भी मॉलिक्यूल का जो फार्मूला होता है या किसी भी कंपाउंड का फार्मूला होता है उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। और कहा जाता है एटॉमिक फार्मूला, यानी कि एटम सूत्र के बारे में, सैम्बुल के बारे में। तो जो भी एटम्स होते हैं, जैसे हमारे पास सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गए, कैल्शियम हो गए, ये सभी क्या होता है आपका एटॉमिक सैम्बुल, जिसको हम लोग कहते हैं। ये एटॉमिक फार्मूला के नाम से जाना जाता है। मॉलिक्यूल मतलब H2Cl2 N2CO2 H2O H2SO4, ये सभी आपके पास क्या चीज, ये सब है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ होता है, उसका नाम भी चिन्हित रहता है, इसका नाम इस प्रकार से होते हैं। उसमें अब आता है एक एम्पिरिकल फार्मूला। इस एम्पिरिकल फार्मूला को हम लोग शॉर्टेस्ट फार्मूला के नाम से जानते हैं, यानी कि संक्षिप्त सूत्र जिसको कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि छोटा सूत्र होता है एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब। एम्पिरिकल फार्मूला को हम लोग शॉर्ट में E.F भी लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो थ्योरी में बताया गया है आपके पास कि एम्पिरिकल फार्मूला इज द शॉर्टेस्ट फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आपके पास होते हैं लिखा हुआ, उसी को संक्षिप्त में यानी कि छोटा रूप में जब लिखा जाता है तो वो आपका बन जाता है क्या चीज, एम्पिरिकल फार्मूला। कोई भी आपके पास बड़ा सूत्र है, उसमें जितने भी डिजिट होते हैं, डिजिट अगर कॉमन जो होता है बाहर उसको निकाल देते हैं तो वो आपका बन जाता है आपका एम्पिरिकल फार्मूला के रूप। देखिए एम्पिरिकल फार्मूला तभी संभव है, तभी इसको आप बना सकते हैं जब आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के मदद से ही आपका एम्पिरिकल फार्मूला को ड्राइव किया जाता है। अगर आपका एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला में बदल सकते हैं, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है तो आप एम्पिरिकल फार्मूला में बदल सकते हैं। अब यहाँ पे बताया जाता है द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला व्हिच एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अगर यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला कहा जाता है कि एम्पिरिकल फार्मूला एक प्रकार का यौगिक का सूत्र होता है, यौगिक का क्या होता है, सूत्र होता है। अब इसमें आपके पास यौगिक के सूत्र में जो कॉमन वर्ड होता है वो एक प्रकार का होल नंबर के रूप में काम करता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसे आपका दिया हुआ रहेगा।
इसको एक्सप्रेस हम लोग करते हैं जितने भी एलिमेंट्स आपके पास दिया हुआ रहता है, सभी एलिमेंट्स में जिसका नंबर ऑफ एटम कॉमन होता है, उस नंबर ऑफ एटम्स को हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। यानी कि मान लो कि सभी में 2 कॉमन आ गए तो 2 को हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। अब देखा जाए रिलेशन बिटवीन इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या यहाँ पे संबंध बताया गया है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के बराबर होता है n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। इसका मतलब हुआ कि जितना आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो n मल्टीप्लाई इंपेरिकल फार्मूला के रूप में होगा। यानी n जो आपके पास है ये डिजिट के रूप में आ जाता है, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ ऐसे होता है। अब देखिए, अगर आपको n निकालने की बात कर दे कि इंपेरिकल फार्मूला में n क्या होंगे, तो यहाँ पे बहुत आसानी से फार्मूला आप निकाल सकते हैं। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ हो और जो इंपेरिकल फार्मूला आपके पास नीचे हो, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग बाहर कर लेते हैं, यानी कि ये निकल जाता है डिजिट। मॉलिक्यूलर फार्मूला से आपका क्या चीज निकलता है, मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास और यहाँ पे इंपेरिकल फार्मूला का इंपेरिकल मास ये निकल जाते हैं आपस में। जब आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ रहे तो इंपेरिकल फार्मूला आराम से निकल जाता है, और इंपेरिकल फार्मूला होता है शॉर्टेस्ट फॉर्म। जैसे कि आप यहाँ पे देख लेना, एग्जाम्पल में आपको समझा दे, नीचे लिखा हुआ भी है, वही सबको कुछ एग्जाम्पल मिले। जैसे आपके पास कह दे कि गैमेक्सिन को बताइएगा कि इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा, तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपका सूत्र नहीं दिया है, सिर्फ नाम दिया है। तो नाम जब दिया हुआ रहे कंपाउंड का, तो उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिख देते हैं। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला किस रूप में लिखाएगा, जरा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपके पास है गैमेक्सिन। गैमेक्सिन का सूत्र होता है C6H6Cl6 यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैमेक्सिन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास है ये C6H6Cl6 है। इसको हम 666 के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम 3 छक्का खाते हैं, 3 छक्का कहा जाता है। अब देखिए, अगर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है गैमेक्सिन का, तो इसको इंपेरिकल फार्मूला में बदलने के लिए, इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इंपेरिकल फार्मूला में वैसा हमारे पास डिजिट देखा जाता है कि जितने भी एलिमेंट्स हो, सभी एलिमेंट्स में वो डिजिट आपका कॉमन निकले। देखिए यहाँ पे 6 6 6 सब में कॉमन है। अब बताइए, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 1, ये सब इससे मल्टीप्लाई होते चला जाएगा, ये बना देगा। यानी कि डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं CHCl। इंपेरिकल फार्मूला गैमेक्सिन का क्या बन गया, 6HCl। कोई दिक्कत? अब देखिए, जैसे आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल में इथीन। अब इथीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C2H4। यानी कि यहाँ पर कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 4। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से इथीन का इंपेरिकल फार्मूला बनाना है, तो यहाँ पे कितना डिजिट, 2 को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे CH2 ये आपका क्या बन गया, इंपेरिकल फार्मूला। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका देखिए बहुत सारा दिया हुआ है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6 होता है। अब इसमें देख सकते हैं कि आपका कौन सा ऐसा डिजिट है जो सब में इक्वल है। 6 को हम बाहर कर लिए, ये बच गया CH2। कोई दिक्कत? यहाँ पर C2H4 है, तो ये CH2 बच गए। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, इंपेरिकल फार्मूला निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए P4O10 में बताओ इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा? P4O10 में इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा? P4O10 में इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा? 2 ये बन जाएगा इसका क्या चीज? इंपेरिकल फार्मूला। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे देख लो, अगर आपके पास दिया हुआ है N2O4, इसका इंपेरिकल फार्मूला 2NO ना। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है C4H10, ब्यूटेन का क्या हो जाएगा? 2CH2O5। कुछ ऐसे बनेंगे इंपेरिकल कोई दिक्कत? चलिए जल्दी नोट कीजिए। गैमेक्सिन का बना लोगे ना? C6H6Cl6। इसको क्या बोलते हैं? गैमेक्सिन। इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको बोलते हैं फास्फोरस ऑक्साइड। चलो मालूम क्या? को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में सीखना है। जरा सा समझिएगा, आपका जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, न्यूमेरिकल दिए जाएंगे, उस न्यूमेरिकल में आपको एलिमेंट दे दिया जाएगा। जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ग्लूकोज बन रहे थे ना, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपको दे दिया, उसका सैंपल भी आपको दे दिया जाएगा कि भैया कार्बन है तो C, हाइड्रोजन है तो H और ऑक्सीजन है तो O। अब उसका परसेंटेज कंपोजिशन भी दे दिया जाएगा कि भैया कार्बन हाइड्रोजन मान लो 19% में है, ये आपका 26% में है, ये आपका मतलब मान लो कि 46% में है। ये प्रतिशत में आपको परसेंटेज कंपोजिशन भी दे दिया जाएगा, यानी एलिमेंट्स आपका परसेंटेज कंपोजिशन में दे दिया जाएगा। यानी कि पूरा कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सभी एलिमेंट्स का जो वेट होगा वो 100% के बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। अब कहा जाता है कि इतना क्वेश्चन में आपका दिया हुआ रहेगा, तो इंपेरिकल फार्मूला हम इस दिए गए एलिमेंट से कैसे प्राप्त करेंगे? तो सेकंड स्टेप है कि सभी एलिमेंट का एटॉमिक मास लिख देना है। एटॉमिक मास लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है? एटॉमिक मास के बाद मोल ऑफ एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट आपको दिखाई देंगे सभी एलिमेंट का मोल निकाल लेना है कि भैया इसमें नंबर ऑफ मोल कितना अवेलेबल है। मोल जब निकाल लोगे तो मोल निकालने का बहुत आसान तरीका, परसेंटेज जो दिया हुआ रहेगा उतना परसेंटेज को लिख देना है और नीचे एटॉमिक मास उसको क्या कर देना होता है? भागा दे देना होता है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास फिर यहाँ पे जो डिजिट आएंगे, मान लिया जाए 2 मोल आया, 3 मोल आया, 19.66 आया, डेसिमल में आ गए, उसको सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में लिख देना है। मतलब जो वहां पे आएगा वही डिजिट को यहाँ पे लिख देना है, ये मोल के रूप में। फिर सिंपल होल नंबर के रूप में चुन लेना है। जैसे मान लिया जाए कि 16.99 आ गया, इसको अप्रॉक्स वैल्यू कितना ले लेंगे? 7। ये आपका सिंपल होल नंबर के रूप में आ गया। जब इतना आ जाएंगे तो आपके पास इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देना, मतलब काट देना है एकदम सिंपल फॉर्म में 2, 3, 1 ग्रुप के रूप में, और उसके बाद इंपेरिकल फार्मूला आपको क्या कर देना होता है? तैयार कर देना। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम।
चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। आपके पास एलिमेंट दिया हुआ है, सैंपल भी दिए हुए हैं, परसेंटेज कंपोजिशन भी दिया हुआ है, एटॉमिक मास आपको निकालना होगा, मोल निकालने होंगे, उसके बाद सिंपल मोलर मास, मोलर रेशियो निकालना होगा, सिंपल होल नंबर निकालना। अरे एलिमेंट में आपका दिया हुआ है सोडियम, सल्फर, फिर आपका है ऑक्सीजन। सैम्बुल तो आप लोगों को पता ही है, NaSO 29.11%, 40.51%, 30.38%। इतना क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, इसी से आपको निकालना ये सब चीज, और यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला। एटॉमिक मास ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ इतना रहेगा, यहाँ से आपको आगे बढ़ना है अपना मन। चलिए छोड़िए उसे, बैठो। देखो इतना क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है एलिमेंट, सैंपल, परसेंटेज, कंपोजिशन। परसेंटेज कितना लिखा है? 29.11% सब अच्छा बता रहे हैं। एलिमेंट आपका सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन, यानी कि सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन से एक कंपाउंड का निर्माण किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सोडियम का Na फार्मूला होता है, सल्फर का S, ऑक्सीजन का O, ठीक है। और सोडियम का परसेंटेज मात्रा आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भैया इतना ग्राम, इतना प्रतिशत के रूप में आपका अवेलेबल। अब बताओ कि सोडियम का एटॉमिक मास निकालने के लिए कह रहा है, स्टेप नंबर सेकंड में था ना ये वाला, तो स्टेप नंबर 1 में क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। स्टेप सेकंड में आते हैं। सेकंड स्टेप में एटॉमिक मास सोडियम का कितना हो जाता है? 23। ये सल्फर का कितना हो जाता है? 132। ऑक्सीजन का कितना हो जाता है? अब देखो, मोल निकालने के लिए शॉर्टकट तरीका फार्मूला भी लिखवा दिए आपको, अभी जस्ट लिखवाए। अगर वहां से भी दिक्कत नहीं हो रहा है तो आप अपना मोबाइल निकालिए, डायरेक्ट यहाँ पे इससे भागा दे, इससे क्या कर दीजिए, भागा दे, भागा दीजिएगा, डायरेक्ट आपका यहाँ पे क्या निकल जाएंगे, मोल निकल जाएगा। इसको इससे भागा देना है, इसको इससे भागा देना है, इसको इससे भागा दीजिएगा, आपके पास यहाँ पर क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। 29.11 को आप 23 से भागा देकर के देखिए अपने मोबाइल में। 29.11 को भागा दीजिए, 1.266। अब यहाँ पे जितना प्रतिशत दिया हुआ था उसको कितना से भागा देना है, 32। 32 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1.266। इसका भी आ जाएगा, इसका भागा दीजिएगा तो ये 30.38 को 16 से भागा दीजिएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1897। जब ये आपके पास मोल के रिस्पेक्ट में आ गया तो इसको अप्रॉक्स वैल्यू आप लिखो, यानी कि सिंपल मोलर रेशियो में क्या बनेगा, 1.266 है। यानी कि आप यहाँ पर देखो कि इसमें आपको ऐसा चीज आपके पास लेना है जो आपके पास बराबर हो जाए, यानी कि ये 1 के रूप में आ रहा है, ये 1 के रूप में आ रहा है, ये वाला कितना के रूप में, 2 के रूप में आ रहा है ना, यानी कि 1.5 ले लेते हैं डायरेक्ट, तो 1.5 के रूप में आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर कौन सा ऐसा डिजिट है जो सब में बराबर आ रहा है, 1 की 2 से अगर मान लिया जाए कि सिंपल फॉर्म में इसको हम कैलकुलेट करते थे, कितना आ जाएगा, 2 और इसका कितना आ जाएगा, 2 2 3।
यानी कि ऐसा एक डिजिट लेना है जिसको यहाँ पे रेशियो आपस में क्या मिलने लगे, बराबर मिलने लगे। सिंपल होल नंबर में 2 2 3 आपके पास आ गए अप्रॉक्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ऐसा डिजिट आपको लेना है जो कि कॉमन तीनों में हो, मतलब कि ऐसा डिजिट कोई भी डिजिट से आप गुना कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, वही चीज आपके पास आएगा। जैसे कि मान लिया जाए कि 3 से करते तो 3 और यहाँ पे कितना आ जाता 4.5, लेकिन हमको पॉइंट के रूप में नहीं रखना है, डायरेक्ट हमको एक नॉर्मल वैल्यू के रूप में आना चाहिए, जो कि क्या हो जाए डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आए। 1 में 2 से गुना किए 2, 1 में 2 से गुना किए 2, 1.5 में 2 से गुना किए 3। अब बताइए यहाँ पर सोडियम का वैल्यू कितना आया हुआ है Na2 और सल्फर का वैल्यू कितना है H2 और ऑक्सीजन का वैल्यू कितना दिया हुआ है। अब बताइए कि Na2S2O3 आपके पास यहाँ पर जो Na2S2O3 आया है, ये आपके पास क्या निकल गए इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला। नहीं समझ में आया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पे आ रही है ना। देख जब आपके पास 1.266 था, 1 मान लिए अप्रॉक्स, 1.266 1 मान लिए, 1.8597 है, इसको तो 9 के ऊपर आता तब हम लेते 2 में डायरेक्ट, लेकिन 1 भी नहीं ले सकते क्योंकि 1 से आगे है, तो इसको बीच वाला वैल्यू दिए 897 के चलते ये 1.5 के रेशियो में। ठीक है, नहीं बोल रहा है कि सिंपल मोलर रेशियो लेना है, यानी कि उस प्रकार से रेशियो में लेना है कि न ज्यादा भी रहे न कम रहे। उससे यहाँ पे अगर 1.997 रहता तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 2 ले लेते, अगर 1.226 था तो देखो 1 ले लिए। अब यहाँ पर 1.897 है, इसका मतलब कि 1.5 अप्रॉक्स हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.5 इसमें हम कितना डिजिट से गुना करेंगे अपना मन से, अपना मन से। एक से सुनो, एक से अगर गुना करते तो आ जाता है एक और यहाँ पर 1.5, लेकिन 1.5 के रूप में आपका यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा लगाने के लिए क्या किए कि हम लोग इसका संख्या 2 से गुना किए, तो एक पूर्ण संख्या आपके पास आ गया, होल नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। फिर 1 में 2 से गुना किए 2, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे 3 से करते तो फिर 15 45 आ जाता, हाँ फिर 4 लेते तो हो सकता था 15 चौका 60, यानी कि 6 आ जाता। अब यहाँ पर डायरेक्ट 2 2 2 3 आ गए। 2 किसका होल नंबर आया, सोडियम का, सल्फर का कितना आया, ऑक्सीजन का, यानी Na2S2O। कोई दिक्कत? यहाँ पे क्वेश्चन में हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन दिया हुआ है, HCCl है, इसका परसेंटेज कंपोजिशन दिए हुए हैं, इसका भी परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है। अरे याद, उसके बाद यहाँ पे तुम लोग यही सब तो मिलकर कम करवाते हैं, बात ज्यादा करते होता ना है कोई बच्चा कि अपना मन से बना रहे चुपचाप, यहाँ पे डिस्कशन शुरू कर देता है। अब देखो परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है, एटॉमिक मास आपके पास दिए हुए हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन का एटॉमिक मास 12, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35। इसको हम भागा देंगे कितना आ जाएगा 4.07, इसका कितना आ जा रहा है 2.022, फिर इसका कितना आ रहा है 2.047। अब बताओ, ये तो आप लिख लिए मोल के आधार में कि आपका 4.07% मतलब 4% अप्रॉक्स। अब बताओ सिंपल रेशियो इसका क्या जाएगा 4, इसका 2, इसका 2। अब इसको सबसे सिंपल में और तोड़ो, ये अभी और टूटेगा 2 1 और 1, ये आ गया सिंपल। अब ये सिंपल आ चुका है तो इसमें काहे के लिए कैलकुलेशन करे जाएंगे, इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमारा सभी ये जो होल नंबर है और सबसे सिंपल फॉर्म में भी है, इसको भैया लिख देंगे हम सिंपल होल नंबर में 2 1 और क्या बन जाएगा 1। कोई दिक्कत? अब बताओ हाइड्रोजन का कितना यहाँ पे संख्या होल नंबर में आया है, कार्बन का 1,
और क्लोरीन का इसको हम अगर बढ़िया से ड्राइव करें तो ड्राइव करने के बाद किस टाइप का कंपाउंड बनाएगा? CH2Cl, CH2Cl ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। CH हाइड्रोजन दो क्लोरीन, कोई दिक्कत? हाँ, इस तरीका का कोई कंपाउंड थोड़ी ना होता है। यही तो बताना है हमको। जैसे मान लो कि अगर हम कह दें ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, अब यहाँ पे आ जाए 6H12O6। अब इस तरीका से कोई थोड़ी ना कंपाउंड होता है। इसको स्टेबल करते हैं तो किस फॉर्म में चलाता है? C6H12O6 इस फॉर्म में कंपाउंड बदल जाता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया इनका फॉर्मूला? चलिए एक दो क्वेश्चन लिखिए घर से बनाइए। A compound contain 8.50% एल्यूमिनियम 15.1% पोटेशियम, सल्फर 24.96% सल्फर एंड 49.92% ऑक्सीजन। What are its empirical and molecular formula? Empirical and molecular formula. मॉलिक्यूलर क्या लिख रहे हैं? चलिए